इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। नीतीश कुमार ने एक झटके में बिहार की राजनीति के सारे समीकरण बदल डाले, बीजेपी का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन का दामन थाम लिया। महागठबंधन के लिए, जेडीयू के लिए अब तमाम चीजें जो हैं वो रास्ते पर आ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया कि बिहार में बीजेपी अभी भी सत्ते में है। बिहार बीजेपी से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक को नीतीश कुमार के इस कदम ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी को अब सोचना है कि बिहार में बिना जेडीयू का सहारा लिए सत्ता पर कैसे काबिज हो सकती है। अब बीजेपी को बिहार में अपनी नई रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि अब तक जब भी बीजेपी बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ी है या फिर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की है बिहार में, तो कहीं ना कहीं सफलता हाथ नहीं लगी है। 2015 की ही बात कर लेते हैं। बिना नीतीश कुमार के 2015 में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी तो कोई भी कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन वहीं 2020 के चुनाव की बात कर ले, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें नीतीश कुमार को साथ में लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ी तो सत्ता में वापस आ गई। लेकिन एक बार फिर से स्थिति जो है वो उलट गई है। नीतीश कुमार के जाते ही बीजेपी सत्ता से फिर से बाहर आ गई है और अब जो है किसी नए चेहरे की, किसी नए सहयोगी की तलाश बीजेपी बिहार में कर रही है। तो कौन हो सकता है वो नया चेहरा और कौन बन सकता है बीजेपी का सहयोगी? बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं। सियासी मैदान में अकेले पड़ी बीजेपी अब नए सहयोगी की तलाश कर रही है, जिसमें चिराग पासवान का नाम सबसे आगे आ रहा है। चिराग बीजेपी के पुराने सहयोगी हैं और इनके पास दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान की विरासत है, जो कि सबसे बड़ी खासियत है। चिराग पासवान की सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि इनके पास रामविलास पासवान की विरासत है। नरेंद्र मोदी लहर में चिराग सांसद बने और खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। उस वक्त लोजपा ने दर्जन भर सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया था। और ऐसा नहीं कि ये बात कोई छिपा कर चिराग पासवान ने कही थी। चिराग पासवान ने खुल करके ये बात कही थी कि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आईना दिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इस चिराग पासवान को ऐसे ही शेर नहीं कहा जाता है। चिराग पासवान अपनी बातों को ठोक बजा कर रखते हैं और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखते हैं। आपको बता दें, माना यह भी चाहता है कि चिराग के चलते ही जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब देखिए, बिहार में लगभग 6% पासवान वोटर है और एक बड़ा दलित वर्ग चिराग की पार्टी लोजपा को ही असली लोजपा मानती, क्योंकि लोजपा जो है वो दो गुट में बट चुकी है। एक पशुपति पारस की है और एक चिराग पासवान की है। लेकिन बड़ा दलित वर्ग जो है वो चिराग पासवान की लोजपा को ही अपना मेन पार्टी मानती है। चिराग की छवि हमेशा ही साफ सुथरी रही है। राजनीतिक मुद्दों पर चिराग अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। चिराग पासवान का नाम मोदी के हनुमान और नीतीश के विरोधियों में आता है। बड़ी बात यह है कि भाजपा अभी भी उन्हें केंद्र में एनडीए का हिस्सा मानती है। चिराग अपनी पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में न केवल एक्टिव रहते हैं, बल्कि अपने शुभचिंतकों के यहाँ भी उनका आना जाना जो है वो जारी रहता है। जहां पर भी उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत है आम जनता को, वो वहां पर जरूर पहुंचते हैं। अब जब बीजेपी और नीतीश के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तब चिराग की लोजपा खुले तौर पर भाजपा के साथ मिलकर बिहार में राजनीति कर सकती है। उधर सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने तक बीजेपी चिराग को अपने साथ लेकर के ही आगे बढ़ेगी। हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक अपनी बातें क्लियर कर दी है कि वो किसी के साथ भी नहीं मिलने वाले हैं, किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। वो अकेले चल रहे हैं और अकेले ही लगातार चलते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से बात वही आती है कि जहां पर आग होता है वहीं पर धुआं भी निकलता है। अब इस धुएं की कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर भी इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।